सभी भक्तों को जय माता की। जैसा कि श्राद्ध पक्ष चले हुए हैं और आशा करते हैं कि सभी के पूर्वज और सभी भक्तों के पितृगण अपने परिवार पर असीम अनुकंपा बनाए रखेंगे। तो देखिए भक्तों, थोड़ी सी जानकारी के अनुसार अक्सर लोगों के आजकल फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमने श्राद्ध किसने करना चाहिए और श्राद्ध कैसे करना चाहिए, कौन सा बेटा श्राद्ध कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो देखिए उसी जानकारी को लेके हम उपस्थित हुए हैं और भक्तों का कहना है कि हम श्राद्ध पक्ष में क्या चीज़ का सेवन कर सकते हैं, क्या चीज़ का नहीं कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी जानकारी उसी के साथ देना चाहते हैं कि अगर वैसे तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि जिस परिवार के माता पिता का देहांत हो जाता है उस परिवार में मातृ पक्ष का श्राद्ध घर का सबसे छोटा बेटा और पितृ पक्ष का श्राद्ध घर का सबसे बड़े बेटे ने करना चाहिए। ये सनातन धर्म के नियम के अनुसार चलता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी परिवार में 4 बेटे हैं, अगर किसी माता पिता के 4 बेटे हैं और चारों बेटे एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं, यानी उनका परिवार एक है, घर में खान पान सबका एक साथ है, एक ही चूल्हे में भोजन बन रहा है, तो ऐसे के लिए कहा जाता है, अगर उनमें से जो अन्नपूर्णा किचन में बनी हुई है, किचन में अन्नपूर्णा जो बनी है, उस अन्नपूर्णा से अगर एक ही व्यक्ति घर का पितृपक्ष का श्राद्ध अगर बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटे ही श्राद्ध करे, वही तर्पण करे, वही पिंड का दान करे। और मातृपक्ष का श्राद्ध उसी अन्नपूर्णा भंडार से, उसी अन्नपूर्णा से केवल छोटा बेटा अपने माता का श्राद्ध करे, माता का श्राद्ध करे। इसके साथ साथ अगर परिवार में 4 बेटे हैं और चारों बेटे अलग अलग रहते हैं, उनकी अन्नपूर्णा अलग अलग है, उनका किचन अलग है, तो और चारों ही पुत्र का व्यापार अलग है, व्यवसाय अलग है, अपने अपने परिवार को लेकर बैठे हैं, तो ऐसे पुत्रों के लिए ज़रूरी होता है कि उन चारों ने अपने अपने, चाहे 4 हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, उन सभी ने अपने अपने घर में पितृ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। देखिए, तर्पण प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, चाहे कितने भी पुत्र हों, उनको तर्पण जो देना चाहिए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पिंड का कार्य केवल एक ही पुत्र कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो आपस में समझौते के अनुसार ये बात क्लियर कर सकते हैं कि पिंड कौन लगा रहा है। अगर बड़ा पिंड लगा रहा है तो पिंड हमेशा एक ही लगता है, क्योंकि पिता एक ही होता है। माता और पिता के 4 पुत्र हैं, 4 पिंड नहीं लगा सकते। अगर 4 पिंड लगाते तो उनका माता पिता को भी तोड़ने का काम होता है, उनको भी धड़ अलग अलग करने का काम होता है। तो इसलिए एक ही पिंड लगेगा, लेकिन तर्पण चारों पुत्र अपने अपने घर में कर सकते हैं और अपने अपने अनुसार अपने पूर्वज के लिए दान, जो भी उनकी सामर्थ्य इच्छा हो उनके अनुसार कर सकते हैं। उनमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। और जितना भी इन श्राद्ध पक्ष में जितना भी दान आदि किया जाता है उसका सहस्त्र गुना फल हमारे पितरों के द्वारा हमें दिया जाता है, क्योंकि इसमें भू यानी पृथ्वी का संचालन हमारे पितरों के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए, श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि वैसे तो बहुत ही नियम बनाए गए हैं, सब नियम को परिपूर्ण करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर की, खासतौर से घर की स्त्रियों ने ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवार यानी जिन माता पिता के बच्चे माता पिता नहीं है, उनकी घर में उनकी बच्चों की शादी हो चुकी है, उन बच्चों की पत्नियों ने अपने केसों को खासतौर से श्राद्ध पक्ष में नहीं धोना चाहिए। अगर वो केस धोना चाहती हैं तो 2 बजे के बाद का समय केस धोने के लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध पक्ष में देखिए, जैसे कहा गया है कि मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन करने से कहते हैं मंगल का प्रतीक होता है, तो इससे हमारा मंगल हमें परेशान करता है। इसके साथ साथ मूली का सेवन, मूली और बैगन का सेवन प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पितृ के पक्ष से ये चीज़ें दूर रहती हैं और मूली हमारे राहु का प्रतीक माना जाता है। और इसके साथ साथ तामसी भोजन जैसे लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं। इसके साथ साथ देखिए, जैसे कहा जाता है कि पालक का सेवन और पनीर और कटहल। देखिए, पनीर को वैसे तो दूध कहा जाता है और दूध को फाड़ के बनाया जाता है तो उसका पनीर बन जाता है, तो वो भी तामसी भोजन में आ जाता है। श्राद्ध पक्ष में देखा जाए तो दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जब तर्पण होता है तो हमारे पितरों को दूध के द्वारा ही, दूध और तिल आदि के द्वारा ही डाल के तर्पण किया जाता है। तो इससे मेरे हिसाब से देखा जाए तो दूध का सेवन भी कम से कम ही करना चाहिए और पनीर और कटहल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जितनी
जितनी शुद्धता से किचन आपका रहेगा, आपका अन्नपूर्णा भंडार रहेगी, अन्नपूर्णा का स्थान रहेगा, उतना ही आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और इसके साथ साथ कहा जाता है जिस समय अगर आप श्राद्ध वगैरह करते हैं तो वैसे मैंने पहले भी कहा था, श्राद्ध जब भी किया जाता है और अपने पितृ को अगर कभी कोई आपने किसी ब्राह्मण को बुला के अगर आप तर्पण कर रहे हैं या पिंड लगा रहे हैं, तो देखिए पिंड अगर 4 बच्चे तो एक ही पिंड लगाएं, तर्पण सब आप अपने घर में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उस दिन खीर बनाकर अपने पितृ को प्रसन्न कर पितृ खीर का भोग लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इन दिनों आप जो भी क्रियाकलाप करें उसमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो कहा जाता है कि पितृ का साथ अगर आप किचन में करते हैं, जहाँ अन्नपूर्णा बने वहाँ करते हैं, तो किचन आपके पितृ को खाना जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि किचन शुद्ध माना गया और हमारा पितृ जो होता है वो किचन में ही आके अपना, जहाँ अपनी अन्नपूर्णा बनी हुई है, जहाँ माताएं बहनें अपनी अन्नपूर्णा बनाती, वहाँ से पितृ जल्दी जो है संतुष्ट हो जाता है और किचन का स्थान बहुत ही शुद्ध रहता है। इसके साथ साथ इन दिनों घर में जितनी भी हो सकती है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है भक्तों, इसी जानकारी के साथ आगे कुछ फिर से मिलेंगे। तब तक देखिए, चैनल से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और आशा करते हैं सभी के पितृ अपने परिवार पे असीम अनुकंपा बनाए रखेंगे और सभी नियम अनुसार ये 16 दिन आपके पितरों के हैं। जितना भी आप अपने पितृ को संयोग कर सकते हैं, यानी पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसा भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम है। अगर जो लोग अपने घर में श्राद्ध पक्ष नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, इस समय कहा गया था गंगा को पितृ तारणी मोक्ष तारणी गंगा माना जाता है, तो वो लोग अब इस समय हरिद्वार भी जाकर, हरि की नगरी में जाकर भी अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंड लगा सकते हैं। और यही इसके साथ साथ, और इसके साथ देखिए, जो सक्षम नहीं है, जो बिल्कुल भी करने में सक्षम नहीं, उनके लिए छोटा सा उपाय बताना जा रहा हूँ कि वो प्रातःकाल उठ के 2 रोटी सेकने, 1 रोटी सेक में उसमें चीनी वगैरह रखकर अपने पितरों के नाम से अगर गाय को प्रदान करते हैं, तो उससे भी आपको आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं और आपके आप पे असीम अनुकंपा बनाए रखते हैं। तो चलिए भक्तों, इसके साथ साथ तब तक आगे को फिर मिलते हैं। तब तक सभी भक्तों को जय माता की।